वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। साथ ही साथ सारी चीजों को आप नोट्स भी बना रहे हो, बहुत खुशी की बात है। और इनको याद भी करते जा रहे हैं आप, ये और भी अच्छी बात है। आरंभ सीरीज में आप सभी का एक बार पुनः वेलकम करता हूँ। आरंभ सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स अपने 11th-12th के साथ नीट और जेई फाउंडेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वे स्टूडेंट्स जो अपने फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं, अपने नीट और जेई टारगेट को लेकर चल रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए आरंभ सीरीज तैयार की गई है। तो वे स्टूडेंट जरूर इसको देखें और अपने सारे कंसेप्टों को क्लियर करें। आज देखिए, आज हम क्या बात करेंगे? आज बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क की बात करेंगे। हीट और वर्क क्या होता है इस पर डिस्कशन करेंगे। और ये लेक्चर नंबर भाई कौन सा है? 6A आपको दिखाई दे रहा है, 6A है ये। इसमें आरंभ सीरीज में हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग सीरीज चल रही है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीरीज अलग चल रही है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश वाले को सीरीज को देखें, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम की सीरीज को यहाँ से देखेंगे, पढ़ेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। चलिए आज के टूडेज टॉपिक की बात करते हैं। आज हम क्या बात करेंगे? देखिए, हीट और वर्क की तो बात करेंगे ही, व्हाट इज हीट एंड वर्क। साथ ही साथ इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं इस पर भी डिस्कशन करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है। कौन कौन से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे, उन पर भी फोकस करेंगे। और उसके बाद मैं सीधी बात करूंगा हीट एंड वर्क की, जो कि अपने आप में भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क का कंसेप्ट और हीट का कंसेप्ट। अब चलिए बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है इसको समझें। पहले तो इसकी डेफिनेशन को नोट करेंगे। क्या है? इस सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, रिमेन कांस्टेंट with time and no spontaneous changes occur within the system or with its surrounding। जब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की हम जो बात कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बेटा कौन सी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? टाइम के साथ कांस्टेंट रहेंगी, इन पर कोई चेंजेज आपको दिखाई नहीं देंगे। तो वो क्या कहलाएंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे यहां पर हम। और इसमें जो है इस डेफिनेशन को भी नोट कर लेंगे आप कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। बात समझ में आ गई होगी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा टाइम के अकॉर्डिंग। प्रेशर मान लीजिए इनिशियल स्टेट पर जो भी है 20 atm है, 30 atm है, बाद में भी उस टाइम के अकॉर्डिंग पूरे प्रोसेस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। टेम्परेचर सेम रहेगा या वॉल्यूम सेम रहेगा, रिएक्शन का कंपोजिशन सेम रहेगा। इस बात की यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो इस सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन ऑल इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज like pressure, temperature, composition remain constant with time and no spontaneous change occur within the system or with its surrounding। कोई आपको चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। अब बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कौन कौन से, किस किस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। यहां पर देखिए, द सिस्टम सेटिस्फाई थ्री कंडीशन। थ्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। एक थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे।
दूसरी बात करेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरी बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो तीन प्रकार के यहां पर हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। पहला कौन सा है? थर्मल, नाम से ही पता चल रहा है सर, थर्मल। थर्मल आ गया भाई, क्या हो गया थर्मल का मतलब? टेम्परेचर। किसकी बात करेंगे इसमें? टेम्परेचर की बात करेंगे, बहुत बढ़िया। दूसरा है मैकेनिकल, इसमें मैकेनिकल का क्या मतलब हो गया? प्रेशर की बात करेंगे। और तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें कंपोजिशन की बात करेंगे। तो तीनों का मीनिंग ये है, हमें रटना नहीं है, चीजों को भाई समझना है। मैं थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरी बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। अब बात करते हैं एक एक करके, इनको नोट भी करते जा रहे होंगे आप साथ ही साथ। यहां पर देखिए मैं बात कर रहा हूं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है भाई? थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? क्या लिखा हुआ है? ए सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम। मतलब पूरे सिस्टम में टेम्परेचर क्या है भाई? एक समान है, इक्वल है, कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। क्या लिखा है? ए सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बीच, और बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिंपल सी बात है, देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। कोई टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर नहीं होगा। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट का फ्लो भी नहीं होगा। अब देखिए टेम्परेचर का डिफरेंस होने पर ही क्या होता है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तभी क्या होगा? when temperature difference exists then heat flow possible, when heat flow possible। हीट का फ्लो कब पॉसिबल होगा? जब टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। कैसे? इस बात को ऐसे भी समझ लें, मान लीजिए एक रॉड है, ये क्या है? रॉड है। इसको ऐसे समझ लें, ये रॉड है, इसको हमने क्या करा? गरम करा, ये गरम कर दिया, इसको हम गरम कर रहे हैं। यहां पर इसको गरम करा है रॉड पर, यहां पर इसका मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, यहां पर कितना है? 30 डिग्री। तो ये टेम्परेचर का फ्लो कहां से कहां की ओर होता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। ये टेम्परेचर का फ्लो होगा यहां पर। कब तक होगा ये फ्लो? जब ये दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे। मान लीजिए दोनों टेम्परेचर, यहां भी कितना हो गया? 25, और यहां भी हो गया 25। या मैं कह दूं कि जब यहां पर 30 हो गया और यहां पर भी 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो फ्लो ऑफ टेम्परेचर रुक जाएगा, फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? रुक जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा? थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, दैट मीन्स टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? वहां कांस्टेंट रहेगा सिस्टम के प्रत्येक पार्ट पर, और सिस्टम बिटवीन सराउंडिंग के बिटवीन भी टेम्परेचर क्या रहेगा भाई? कांस्टेंट रहेगा। तो वो पोजीशन थर्मल इक्विलिब्रियम की कहलाती है। यही बात यहां पर लिखी हुई थी, यही बात लिख रही है कि टेम्परेचर क्या रहेगा? नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम, बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। और जब टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा तो नो नेट हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। ये इंपॉर्टेंट बात है, कोई हीट का ट्रांसफर यहां पर नहीं होगा। ये बात आप समझ लें। तो ये बात आपने समझ ली। साथ ही साथ जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट,
हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर वन अंटिल बोथ रीच द सेम टेम्परेचर एट द डेट पॉइंट दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कह रहे हैं कि दो, एक ये है कंपाउंड हमारे पास या कोई, इसका टेम्परेचर है, मैं मान लेता हूं इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। एक ये अदर बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ये इन दोनों को कांटेक्ट में लिया है, इनको मिला दिया, इनको, ये आपके ए है और भाई ये क्या है, बी है। बात आ रही समझे? ए और बी को आपने अटैच कर दिया, ये ए और बी। कब तक इनका टेम्परेचर का फ्लो होगा, कब तक हीट का फ्लो होगा? जब तक होगा इनका टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएंगे, मान लो इसका 50 डिग्री हो गया, इसका भी 50 डिग्री हो गया, जैसे ही ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएंगे तो इनका जो है ट्रांसफर जो है हीट का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा। यही थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो इस बात को भी नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल को भी बात समझ में आ गई होगी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, सिंपल सी बात है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हीट का फ्लो नहीं होगा, नहीं होगा भाई, नहीं। ये बात हमने समझ ली। अब यहां पर देखिए दूसरा जो है वो क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इस सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स और प्रेशर डिफरेंस। आप ये समझ लें, नो प्रेशर डिफरेंस विद इन द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। वहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम में बात कर रहे थे नो टेम्परेचर डिफरेंस, यहां किसकी बात कर रहे हैं? नो प्रेशर डिफरेंस विद इन द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई प्रेशर का आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। दिस मीन्स द प्रेशर एट एवरी पॉइंट इन द सिस्टम इज द सेम एंड डज नॉट चेंज विद द टाइम। प्रेशर क्या रहेगा पूरे सिस्टम का, क्या रहेगा, एट एवरी पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा एंड डज नॉट चेंज विद द टाइम। ये क्या कहलाएगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। सिंपल सी बात है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, नोट कर लें इसको आप, और बात आपके समझ में ये आ रही होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सिंपल सी बात है, यहां प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एग्जाम्पल क्या है? गैस इन सिलेंडर विद ए मूवेबल पिस्टन is in mechanical equilibrium when the pressure inside the cylinder equals the external atmosphere pressure acting on the piston। क्या है यहां पर देखिए, मान लीजिए ये कह रहे हैं एक सिलेंडर ले लिया इस प्रकार से, उस पर एक पिस्टन लगा दिया। ये पिस्टन, ये जो है ये P एक्सटर्नल है, इसमें गैस भरी हुई है और ये P गैस का टेम्परेचर है। गैस इन द सिलेंडर विद ए मूवेबल पिस्टन इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर एक्टिंग ऑन द पिस्टन। जब तक ये दोनों बराबर रहेंगे, क्या, P एक्सटर्नल, और जब ये बराबर हो जाएंगे इज इक्वल टू P इंटरनल, जो किसके बराबर है, P गैस के, तो पिस्टन का मूवमेंट कहीं भी नहीं होगा। पिस्टन का मूवमेंट नहीं होगा, पिस्टन स्टेबल पोजीशन पर रहेगा। ये बात आपको समझनी आनी चाहिए। पिस्टन का मूवमेंट यहां पर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, ये बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर क्या रहने वाला है। इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, लिख देता हूं, इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है।
एट एवरी पार्ट। यहां पर आपका प्रेशर क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहता है। ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कहानी है सारी। एक और है केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत ही सिंपल है तीनों। थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर कांस्टेंट, सिंपल सी बात है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन जो होगी उसमें जो है केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगा। ए सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम when the chemical composition remain constant over time। क्या कहता है कि केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। केमिकल कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा, यहां पर कांस्टेंट रहेगा। दिस अकर व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस अकर व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दो रिएक्शन कहलाई फॉरवर्ड बैकवर्ड, सो देयर इज नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए यहां पर देखिए, इफ द रिएक्शन ये है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्वल टू द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, इसकी रेट की बात करो। ये तो क्या है, रिएक्टेंट कहलाते हैं, आपको पता है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इसका जो रेट है किसका, N2 और H2 किसके बराबर रहेगा, NH3 के रेट के बराबर रहेगा। तो ये बात हम कह रहे हैं, यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि इनकी रेट क्या रहेगी, बराबर हो जाए। जिस रेट से NH3 बन रहा है उसी रेट से वापस से क्या किसमें कन्वर्ट हो रहा है, N2 और H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन इस प्रकार से चल रही है, यहां पर आपकी बात समझ में आ रही होगी। ये कौन सी है, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड ऐसे चलती है, और जो है बैकवर्ड रिएक्शन इस प्रकार से चलेगी। दोनों रिएक्शन समझ रहे होंगे आप। तो दोनों का रेट, जिस रेट से ये बना उस रेट से वापस से ब्रेक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगी। और यही बात हमने लिख रखी है, ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द केमिकल कंपोजिशन रिमेन कांस्टेंट ओवर द टाइम। केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहने वाला है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये बात हमने समझ ली, तीनों प्रकार के इक्विलिब्रियम की बात कर ली। और जो ये इक्विलिब्रियम क्या होता है कि क्या आ जाते हैं, कांस्टेंट पोजीशन पर आ जाते हैं। अब जो बात करेंगे, इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लें आप, तब अगली बात को करेंगे। हाँ भाई, ये नोट कर लिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया, ये सारा नोट कर लिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं अपने। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है भाई कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क की बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क क्या है, इस बात को समझेंगे और दोनों को अलग अलग समझेंगे। पहले वर्क की बात करेंगे, फिर हीट की बात करेंगे। यहां पर देखिए, कंसेप्ट ऑफ हीट वर्क को समझने के लिए पहले कुछ चीजों को हम समझें कि कंसेप्ट और हीट और वर्क का क्या है, इस बात को हम समझें। ये बात आप जानते हैं क्या कि ये मान लीजिए बाउंड्री है, ये क्या है, बाउंड्री है हमारी, और बाउंड्री पर एक तरफ क्या है, सिस्टम है, ये सिस्टम है, और ये क्या है, सराउंडिंग। ये क्या है, सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग। अब सिस्टम क्या होता है भाई, ये बताओ। द पार्ट ऑफ, क्या है सिस्टम, विच पार्ट इन विच
वी स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स। सिस्टम क्या होता है पढ़ चुके हुए हो तो बात आप, ये तो बात हमने पढ़ रखी है कि भाई सिस्टम क्या होता है। जिस पार्ट पर थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की जाती है वो सिस्टम, और रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स किसके, सिस्टम के अलावा वो यूनिवर्स का पार्ट वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाती है। ये बात आपने पढ़ ली है, सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं, ये बात तो हम पढ़ चुके हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों सेपरेट रहते हैं, एक बाउंड्री से सेपरेट रहते हैं। तो ये क्या है, ये क्या बना रखी है हमने, डेट इज द बाउंड्री। ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री और ये दोनों सिस्टम और सराउंडिंग बाउंड्री से सेपरेट रहते हैं। अब यहां पर देखिए सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन यदि एनर्जी का फ्लो हो, किसका फ्लो हो, एनर्जी का, यहां लिख दें फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो होता है। और किसका फ्लो होता है, पहली बात तो यहां पर एनर्जी का फ्लो होता है, एक और बात होती है दूसरी हमने पढ़ी है, मैटर का फ्लो होता है। बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग किस किस का फ्लो होता है, मैटर का और एनर्जी का। ये कहां पर होगा, बाउंड्री पर होगा ये चीज। अब मैं बात कर रहा हूं फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फ्लो की बात कर रहा हूं। तो एनर्जी का जो फ्लो है दो प्रकार से हो सकता है, दो फॉर्म में हो सकता है। एनर्जी का फ्लो दो फॉर्म में हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में और वर्क की फॉर्म में। ये बात आप समझते हैं, एनर्जी का फ्लो किस किस के बिटवीन, सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन दो प्रकार से हो सकता है, दो फॉर्म में हो सकता है भाई। एक हीट की फॉर्म में हो सकता है एनर्जी का फ्लो, एक वर्क की फॉर्म में हो सकता है। दो प्रकार से हो सकता है, दो फॉर्म में हो सकता है। और ये कहां पर हो रहा है, बाउंड्री पर हो रहा है। डेट मीन्स हीट और वर्क क्या है, बाउंड्री फिनोमिना है। डेट मीन्स ये क्या है, ये जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है डेट इज क्या है, बाउंड्री फिनोमिना है। ये बाउंड्री फिनोमिना है, बाउंड्री पर होता है। तो ये बात आप समझ लें कि बना भी लें इसको कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में और वर्क की फॉर्म में होती है। कहां पर होती है, बाउंड्री पर होती है। और मैटर भी बाउंड्री पर ही होता है, इन दोनों के बीच फ्लो। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, हीट और वर्क की फॉर्म में होगी, डेट मीन्स बाउंड्री फिनोमिना है। अब मैं बात करता हूं, जैसे वर्क की बात करता हूं, अभी डेफिनेशन को भी देखेंगे। बात करते हैं वर्क, वर्क जो है W से रिप्रेजेंट करते, पढ़ चुके हो आप, कोई नई बात नहीं है। और W कैसा होगा, स्मॉल w होगा। अब ये W क्या है सर, ये तो पाथ फंक्शन है, ये आपने पढ़ लिया। ये क्या है, पाथ फंक्शन आपने पढ़ रखा है। वर्क मतलब वर्क है और हीट है, हीट कैपेसिटी है, ये सब क्या है, पाथ फंक्शन आपने पढ़ रखे हैं। ये सब क्या है, पाथ फंक्शन। तो ये हमें अच्छी तरह से आ जाना चाहिए कि ये क्या है, पाथ फंक्शन है। डेट मीन्स ये स्टेट पर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करेंगे। ये किस पर डिपेंड करेंगे, पाथ पर डिपेंड करेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं, इन थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स में हम गैसेस की बात करते हैं, गैसेस की बात करेंगे। और गैसेस का दो प्रकार से क्या हो सकता है, या तो एक्सपेंशन होगा गैसेस का, या तो हम एक्सपेंशन की बात करेंगे, या किसकी बात करेंगे, कंप्रेशन की बात करेंगे। दो बातों की यहां पर डिस्कशन करेंगे। वर्क की बात हम कर रहे हैं। देखिए अभी तक हमने क्या बात करी है, हीट और वर्क पर अभी आएंगे।
तो पहले हम बात को, कंसेप्ट को समझें कि वर्क और हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन, वर्क और हीट जो है दो सबस्टेंट का फ्लो होता है, ट्रांसफर होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन। किस किस का? एक तो एनर्जी का, एक मैटर का, यही तो फ्लो होगा। एक तो मैटर का और एक एनर्जी का फ्लो होगा। दूसरी बात, ये कहां पर हो रहा है? बाउंड्री पर हो रहा है। सिस्टम और सराउंडिंग किससे सेपरेट रहते हैं? सर ये बाउंड्री से रहते हैं, ये बात हमें अच्छी तरह पता है। तो ये बाउंड्री से सेपरेट रहते हैं, यहां पर क्या होगा? इनका फ्लो होगा, मैटर एनर्जी का। एनर्जी की बात करें, एनर्जी का ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टू फॉर्म में हो सकता है। एक तो हीट की फॉर्म में हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? वर्क की फॉर्म में हो सकता है। दो प्रकार से हो सकता है। यहां पर ये बाउंड्री फिनोमिना है। हीट और वर्क की जब हम बात करेंगे, यहां पर देखें, ये जो है वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है। और क्या है पाथ फंक्शन? यहां पर आपको पता है पाथ फंक्शन क्या है? वर्क है और हीट है, हीट कैपेसिटी है, ये सब क्या है? पाथ फंक्शन, ये आपको पता है। थर्मोडायनेमिक्स में जो बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं, और गैसेस का दो प्रकार से, दो फॉर्म में हम बात करेंगे, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। इसको भी एक बार आप नोट कर लें। ये सारी बातें आपके समझ में आ गई। साथ ही साथ सर हमने नोट भी करते जा रहे हैं अपने रजिस्टर में। अब एक नई बात और समझे, वर्क पे ही चल रहे हैं हम, फोकस किस पर है? पहले हम वर्क की ही बात कर रहे हैं, वर्क की बात ही चल रही है। यहां पर जब वर्क की बात करेंगे, हम दो प्रकार के वर्क की बात करेंगे। कौन कौन से दो प्रकार के वर्क की बात करेंगे? देखिए, दो प्रकार के वर्क की बात करेंगे। एक कौन से हैं? दो प्रकार के वर्क होंगे, ऐसे नहीं, देखो दो प्रकार के वर्क हैं। पहला कौन सा है? पहला भाई कौन सा है? पीवी वर्क, पीवी वर्क, इसकी बात करेंगे पहले तो। दूसरा जो है डेट इज नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क। दो प्रकार के वर्क की बात करेंगे, पीवी वर्क और नॉन पीवी वर्क, इनकी बात करेंगे। पीवी वर्क का क्या मतलब है? पीवी वर्क में जो पहले वाला है पीवी वर्क, इसमें बात करते हैं किसकी? प्रेशर और वॉल्यूम। पी क्या होता है? प्रेशर, और वी क्या है? वॉल्यूम। तो प्रेशर वॉल्यूम की इसमें बात करेंगे। यहां प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को यूज करेंगे, इनका यूज होगा। दूसरे जो हैं नॉन पीवी वर्क। सर ये नॉन पीवी वर्क क्या होता है? ये तो हमने पहली बार ही सुना है। नॉन पीवी वर्क, इसका क्या मतलब है? जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम नहीं आए भाई, वो क्या कहलाएगा? सर नॉन पीवी वर्क कहलाएगा। नॉन पीवी वर्क का क्या मतलब है? जैसे कोई एग्जांपल देखिए, इलेक्ट्रिकल वर्क है, किसकी बात करूं? इलेक्ट्रिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, इसमें प्रेशर वॉल्यूम आता है क्या? नहीं आता। ग्रेविटेशनल वर्क है, ग्रेविटेशनल वर्क की बात करें, ये भी नॉन पीवी वर्क है। तो ये जो वर्क है कैसे हैं? नॉन पीवी वर्क है। और इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? W बराबर Q इंटू वी होता है क्या? यहां पर होता है W बराबर Q इंटू वी, यहां पर है W बराबर mgh। तो यहां प्रेशर वॉल्यूम की बात नहीं करते, V4 यहां पर वॉल्यूम नहीं है। यहां पर हम किसकी बात करेंगे?
इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल वर्क की बात करेंगे। नॉन पीवी वर्क में प्रेशर वॉल्यूम नहीं आता है। अब यहां पर देखिए, ये जो है हमारे जो सिलेबस में है, ये जो आप पढ़ेंगे भाई, कहां पढ़ेंगे, ये तो पढ़ेंगे फिजिक्स में, नॉन पीवी ये अपने पढ़ेंगे केमिस्ट्री। अब वर्क की कहानी स्टार्ट होगी, ये बात आप नोट कर लो। ये बात कर ली नोट। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि वर्क में हम केमिस्ट्री में कौन सी बात करने वाले हैं, पीवी वक्र की बात करेंगे, पीवी वर्क की बात करेंगे, जहां प्रेशर वॉल्यूम का यूज होगा, उसकी बात नहीं करेंगे, किसकी, नॉन पीवी की। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल और भी बहुत सारे हैं जो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे यहाँ पर। अब आ जाइए, वर्क होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे और अपने डेफिनेशन पे आ जाइए। देखिए, वर्क क्या है, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हमें कोई काम करना पड़ेगा यांत्रिक रूप से, मैकेनिकल रूप से वर्क करेंगे, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर मैकेनिकल फॉर्म में होगा। हमें कोई वर्क करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा, हम 4 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। पहली बात, इसकी डेफिनेशन नोट कर ली, दैट इज मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये क्या कहलाएगा, वर्क कहलाता है। और वर्क का फॉर्मूला क्या है, W बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। इसका फॉर्मूला नोट कर लें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स F बराबर क्या होता है भाई, P इंटू ए होता है। F बराबर क्या होता है, P प्रेशर, A क्या है, एरिया। इतनी बात नोट करें, फिर आगे चलते। इतनी बात नोट कर लो भाई सभी, ये बात हमने नोट कर ली, ये बात आपने नोट कर ली वर्क की। और यहां पर ये बात भी देख लें, ये बात नोट कर ली तो क्या, वर्क एंड हीट आर प्रोड्यूस्ड एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। यही बात अभी हमने करी थी कि बाउंड्री पर होते हैं, बाउंड्री फिनोमिना है। वर्क एंड हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट चेंज होगी तब प्रोड्यूस होंगे वर्क और हीट। वर्क एंड हीट आर एक्सप्रेस्ड बाय द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द सराउंडिंग। कब एक्सप्रेस होंगे, क्या है, वर्क एंड हीट आर एक्सप्रेस्ड, किससे एक्सप्रेस्ड होते हैं, बाय द इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन द सराउंडिंग से इफेक्ट आएगा तब होंगे। वर्क एंड हीट आर अलजेब्रिक क्वांटिटीज, हेंस देयर वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी प्रकार हीट भी Q प्लस भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वर्क एंड हीट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द स्टेट चेंज, दैट इज दे आर नॉट स्टेट फंक्शन, मतलब पाथ फंक्शन है। ये बात हमने पढ़ ली, पाथ फंक्शन है, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, स्टेट फंक्शन नहीं है। दूसरी बात, ये अलजेब्रिक जो है क्वांटिटीज हैं, प्लस माइनस इनके हो सकते हैं, वर्क और हीट की वैल्यू प्लस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। और ये जो है बाउंड्री फिनोमिना है, ये बातें भी हमने देख ली। तो ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आप नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा भाई। तो ये भी नोट कर लें कि वर्क और हीट के बारे में सारी बातें। ये आपने नोट कर ली। अब देखिए वर्क की बात कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली। अब बात मैं कर रहा हूं वर्क।
जो वर्क है इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है। ये पाथ फंक्शन है वर्क। ये बात भी आपने कर ली कि पाथ फंक्शन है W से। और कौन से वर्क की बात करेंगे? पीवी वर्क की बात करते हैं। पीवी वर्क केमिस्ट्री में इसकी बात करें। वर्क बराबर अभी हमने देखा W बराबर क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी। मतलब F कहलाता है और ये क्या कह दूं? डेल्टा एक्स कह दूं या dx कह दूं, एक ही बात है। डेल्टा एक्स कह दें या इसको क्या कह दें? dx कह दें। फोर्स बराबर क्या होता है? यहां पर अभी देखा था मैंने, F बराबर क्या होता है? P इंटू ए। मतलब P बराबर F अपॉन ए होता है। ये हमने पढ़ रखा है। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ए क्या है? एरिया है। और डेल्टा एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया किसका? इस बात को भी तो समझाओ सर। एरिया किस चीज की बात कर रहे हो? ये बात हमारे दिमाग में नहीं आ रही। यहां पर देखो, अरे देखना बेटा, ये देखो, मैं ये एक कंटेनर है, बिल्कुल सर। और ये दूसरा कंटेनर, दूसरा ऐसा नहीं बनाना। एक ही कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई, ये गैस भरी हुई है। ये यहां पर देखिए, ये क्या है? पिस्टन। ये क्या है? पिस्टन। ये पिस्टन है। ये क्या है? कंटेनर है। और ये इसमें कोई गैस भरी हुई है। ये समझने, ये यहां पर कोई क्या है? गैस भरी हुई है पिस्टन के अंदर। यहां पर दो प्रेशर वर्क कर रहे हैं, एक P1 एक्सटर्नल और P2 क्या है? इंटरनल। ये दो प्रेशर यहां पर वर्क कर रहे हैं, P1 और P2 की बात करेंगे। दो प्रेशर वर्क करते हैं कंटेनर पर और एक पिस्टन लगा हुआ है। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब यहां पर देखिए, जब हम क्या करें, इसका जो पिस्टन है, इसका जो एरिया है वो हमने क्या मान रखा है? ए मान रखा है। किसका एरिया मान रखा है? एरिया ऑफ पिस्टन। ये यहां पर क्या है? लिखना चाहो तो एरिया ऑफ पिस्टन कितना मान रखा है? ए मान रखा है। अब क्या करें? एक दूसरा कंटेनर बना लो, ऐसा ही बना दो सर। ये दूसरा, ये एक्स पोजीशन थी, अब ये आ गया एक्स डैश पर। ये यहां से ये कहां पर आ गया? ये P1 और ये P2 गैस भरी हुई है। यहां से ये एक्स डैश पोजीशन पर आ गया पिस्टन। ये बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं? पहले ये यहां था एक्स पर, ये जो एक्स से एक्स डैश पर आया, ये क्या कहलाएगा? डेल्टा एक्स। ये क्या कहलाता है? डेल्टा एक्स कहलाता है। डेट मीन्स पहले इसका वॉल्यूम V था, अब ये क्या हो गया? V डैश हो गया। ये वॉल्यूम अब कम हो गया। बात आ रही समझ में? पिस्टन जो है, आप क्या कराया हमने यहाँ पर, समझिए चीज को बढ़िया ढंग से। ये पिस्ट कंटेनर है, वर्क की बात कर रहे हैं, पीवी वर्क की बात करेंगे। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमने पढ़ रखा है। दैट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां कंटेनर में क्या कर दिया?
यहाँ पर एक गैस फिलअप करी, आइडियल गैस, दैट इज आइडियल गैस, एंड द एक्सटर्नल प्रेशर इज P1, इंटरनल प्रेशर इज P2। अब यहाँ पर क्या करा, पिस्टन को P1 को इंक्रीज करा, यहाँ हमने क्या करा, P1 इंक्रीज P2 करा, तो पिस्टन नीचे गया, पिस्टन नीचे गया तो इसका जो एरिया, जो इसका क्या हुआ, डेल्टा एक्स वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये जो चेंजेज आया वो क्या कहलाएगा, डेल्टा एक्स कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इतना बना लो इसको। और यहां ये भी लिख लेना, P1 ग्रेटर देन P2, और ये क्या है, ये V2 है, और ये क्या है, V1, V1 ग्रेटर देन V2। इतना बना, नोट करें भाई फटाफट इसको। अब यहां पर देखिए, चलिए W बराबर क्या आया, F इंटू क्या लिखा है, डेल्टा एक्स, ये लिख रखा है। F बराबर क्या है सर, F बराबर P इंटू ए, तो लिख दो P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या है, ए बराबर है एरिया, और डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब लेंथ, ये लेंथ है। और ये जो मल्टीप्लाई है, ये क्या है, एरिया, ए इंटू डेल्टा एक्स, ये किसके बराबर, ये मीटर स्क्वायर इंटू मीटर बराबर मीटर क्यूब। सर ये तो मजा आ गया, ये वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया सर। ये किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम के बराबर हो गया सर। ये तो मीटर क्यूब किसकी यूनिट है भाई, वॉल्यूम की, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम के बराबर हो गया। कौन सा, ये, तो ये क्या लिख सकता हूं, W बराबर P इंटू वी। प्रेशर वॉल्यूम की बात ही कर रहे हैं, P इंटू वी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी। अब देखिए, ये जो है दो प्रकार से गैस का एक्सपेंशन होगा, या तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मतलब cos 180 डायरेक्शन में होते हैं। ये क्या होते हैं, दोनों जो है एक्सपेंशन, गैस की बात करेंगे या तो एक्सपेंशन होगी या कंप्रेशन होगी, और cos 180 डायरेक्शन में होते हैं, और cos 180 का मान होता है -1। इसलिए केमिस्ट्री में हम क्या लेकर चलते हैं, W बराबर माइनस पी डेल्टा वी, ये अपना फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट, W बराबर माइनस पी डेल्टा वी, ये बात होती है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, W बराबर माइनस पी डेल्टा वी, और क्या लिख रखा है इसको, W बराबर माइनस पी डी वी भी लिख देते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। नोट कर लें भाई इसको भी। और W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल, और इसका इंटीग्रेशन dv, ऐसे भी लिखते हैं। ऐसे भी इसको लिखा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, W बराबर क्या होता है, पी dv होता है, और कैसा साइन लेकर चलेंगे, माइनस, किसके केस में, अभी देखेंगे कि एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, बात करेंगे। अब दो केसेस की बात करेंगे, यहां पर देखें, अभी हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी, यहां पर देखो, ये पिस्टन की बात करी थी।
अब दो यहां पर गैसेस की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे ये बात समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा केस फर्स्ट। क्या करूं, कंप्रेशन करूं पहले? कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस की बात करेंगे भाई। इन केस ऑफ कंप्रेशन, डब्ल्यू कंप्रेशन में क्या होता है, यहां पर देखो, ये अभी बनाया था, दोबारा बना देता हूं। ये पिस्टन, अरे डट जाओ, ये पिस्टन कंटेनर है, ये लगा दिया सर कंटेनर। ये जो है पिस्टन लगा हुआ, एक यहां पर बना देते हैं। अब ये यहां पर हो गया। ये तो आप जानते हो पिस्टन है, और ये गैस भरी हुई है। ये क्या है, गैस, यहां भी गैस भरी हुई। पहले ये एक P1 और ये क्या है P2, यहां भी लिख देता हूं P1 P2। ये V है और ये क्या है V डैश, V1 कर दें और आप इसको V2 कर दें। यहां पर जो है P1 जो है ग्रेटर देन P2, V1 ग्रेटर देन V2। ये समझो भाई, कंप्रेशन के केस में कंप्रेस कर दिया इसको तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अब W बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, W बराबर सर माइनस पी डेल्टा। देखो W बराबर माइनस पी, एक्सटर्नली तो है डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब क्या है, V2, अरे V2 माइनस V1। डेल्टा V का मान मतलब क्या है, V2 माइनस V1 होता है सर। देखो माइनस पी एक्सटर्नल, V2 यहां पर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कम है, ये वैल्यू तो कम है। बात आ रही होगी समझ में कि V2 कम है और V1 ज्यादा है, तो ये नेगेटिव, ये अंदर क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव आएगी तो ये जो है V की क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और W बराबर क्या आएगा, P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये आना चाहिए। ये बात बैठी है नहीं दिमाग में, मतलब W क्या आएगा आपका, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। किस केस में, कंप्रेशन वाले केस में। कंप्रेशन वाले केस में W क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। W क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव वैल्यू निकलकर आती है कंप्रेशन के केस में। अब देखिए जो है ये बात आ गई होगी समझ में कि पॉजिटिव क्यों आ रही है। यहां पर आप देख रहे हो, मैं कह रहा हूं कि V क्या हो गया, कम हो गया, V2 की वैल्यू कम हो गई तो ये नेगेटिव में आएगा V, यहां पर ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो टोटल हमारा क्या आएगा, W पॉजिटिव आएगा। केस 2 की बात करते हैं, केस सेकंड, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। एक्सपेंशन की बात करूं, यहां भी क्या कर दें हम, ये पिस्टन लें, हमारे ये पिस्टन लगा रखा है और एक ये कर दें।
यहां पर देखो, ये गैस है, ये बार बार नहीं लिख रहा हूं, गैस है, ये P1, ये P2, ये P1, ये P2। अब क्या हो गया इसका, ये क्या है V1 और ये क्या है V2। अब V2 सर ज्यादा हो गया, V2 क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया, बढ़ गया। ये गैसेस है, यहां पर जो है P1 लेस देन P2, P2 आपका क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है तो बाहर की तरफ लगेगा, और V2 ग्रेटर देन V1, ऐसे कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, W बराबर, हमने क्या पढ़ रखा है कि W बराबर माइनस P डेल्टा V, देखिए माइनस P एक्सटर्नल और V2 माइनस V। अब आपका V जाता है तो ये जो अंदर वैल्यू आएगी P एक्सटर्नल और V आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, V पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव होगा सर, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो W बराबर माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये फॉर्मूला बन जाएगा। W बराबर क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी इन केस ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में W क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां पर क्या लिखा जाएगा, इसमें नोट डाल के लिख लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है। और इससे पहले था, यहां पर क्या बात लिखी जाएगी, यहां पर वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहां पर कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम होगा, और एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा कार्य होगा। तो ये दोनों बातें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लिया भैया नोट, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लें, फिर क्लास को ऑफ करेंगे। यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं प्रेशर, वॉल्यूम और वर्क। प्रेशर हमारा किस फॉर्म में हो सकता है, बताना भाई। प्रेशर की यूनिट क्या होती है सर, प्रेशर की यूनिट हमने एटीएम पढ़ी है, बार पढ़ी है और पास्कल पढ़ी है, ये यूनिट पढ़ी है। एटीएम पढ़ी है, बार पढ़ी है और पास्कल पढ़ी है। और वॉल्यूम की लीटर हो सकती है सर, क्या वॉल्यूम हमने लीटर और डेसीमीटर क्यूब में पढ़ रखा, ये भी लीटर डेसीमीटर क्यूब में। और यहां पर जो आपने जो पढ़ रखा है वो क्या है, मीटर क्यूब, ये भी वॉल्यूम की यूनिट है। प्रेशर, ये वॉल्यूम, और वर्क यहां पर क्या कहलाएगा, ये वर्क कहलाएगा एटीएम लीटर। यहां पर बार और लीटर वर्क कहलाएगा, यहां क्या कहलाएगा, पास्कल, पास्कल मीटर क्यूब, ये कहलाएगा। ये यूनिट जिस प्रकार से लेंगे उस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, वर्क बन जाएगा। पास्कल मीटर क्यूब को ये इस प्रकार से है भाई, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, इसको जूल भी कहलाता है, पास्कल मीटर। इसको भी नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। और 1 एटीएम, एक एटीएम लीटर बराबर, ये नोट करके डाल लेना, इंपॉर्टेंट है। एक एटीएम लीटर बराबर जो होता है वो होता है 101.3 जूल होता है। एक एटीएम लीटर बराबर क्या होता है, 101.3 जूल।
और 1 बार लीटर, 1 बार लीटर बताओ कितने के बराबर होगा, कितने जूल के बराबर होगा? ये रहता है सर 100 जूल के बराबर। एक एटीएम लीटर बच्चों रहता है 101.3 जूल और 1 बार लीटर रहता है 100 जूल के बराबर रहता है। ये कन्वर्जन भी आप लिखें, एटीएम लीटर और बार लीटर की बात कर रहे हैं, नोट कर लें। एक बात और बता दूं, आप कहो तो बता दो सर। एक एटीएम बराबर 1 एटीएम बराबर कितने पास्कल होंगे बताओ भाई? एक एटीएम बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक एटीएम इतने पास्कल के बराबर रहता है, आ रही बात समझ में? और एक बार 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये इतने पास्कल के बराबर होता है, ये भी नोट कर लें कन्वर्जन। और एक एटीएम 1 एटीएम बराबर, बार बताना कितने के बराबर हो जाए, कितने बार के बराबर हो जाएगा? 1.013 बार के बराबर होता है। ये भी कन्वर्जन हमें याद करने, तो ये कन्वर्जन हमें याद रखने। और आज जितना ही काफी है, ये काफी कुछ पढ़ लिया आज हमने, सारी चीजें पढ़ ली कि जो है इनके कन्वर्जन देख लिए, वर्क की बात कर ली, हीट को अगली क्लास में पढ़ेंगे और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर ली। तो ये इनको आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। हमारा एक कंटेंट और रह गया इसमें, वर्क के साथ साथ और क्या रह गया भाई? हीट की बात करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।